प्रारंभ करेंगे आज का योग अभ्यास। एक बार प्रणव का जप। भगवान पतंजलि जी को प्रणाम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि तस्मै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। प्रातः की पवित्र वेला में योग अभ्यास का आनंद लेंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुछ यौगिक जॉगिंग करेंगे, थोड़ा पीछे डालेंगे, और कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। चलिए पहले थोड़ा सा वॉकिंग, पूरा हाथ उठाएं। कंधे कानों से पीछे निकालो। अब थोड़ी सी जॉगिंग। चलो हाथ ढीले छोड़ो, कंधे पर ऐसे वहां करना। केवल उंगलियों पर, पूरा नहीं उंगलियों। करो बेटा, हाथ ढीले छोड़ो, केवल पंजों से। चलो सीधा ऐसे करो, शाबाश। चलिए कहीं कोई टच ना करे हाथ में। रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस, आंखें बंद। चलिए स्ट्रेचिंग। बस इतना जाओ पहले, बीच में
और दूसरी ओर भी क्यों लेता हूँ, चेक कर लो। अब फुल करेंगे, फुल स्ट्रेचिंग, ठीक है। बैलेंस बनाओ। स्प्रिंग की तरह कौन कर सकता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। सही है ना, फुल करो 3-4 बार ऐसे हाथ से रोक लो। इसका दूसरा पोस्चर, हमने पैर को ऐसे खोल लिया इधर, यहाँ रुको बीच में, ऐसे ही अपने पैर को इधर खोला, फिर ये खोला, स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट, दोनों पैरों को बराबर है और कंधे कानों से लगाओ, फुल स्ट्रेच। रुकिए थोड़ा सा, यहाँ भी रुकिए बीच में, यहाँ रुकिए, बहुत अच्छा। ओ विज्ञान ज्ञानवान भगवान हमको विज्ञान। नेक्स्ट, कि छींटे ध्यान दे दो, अपने जीवन की उलझनों को जीवन की उलझनों को आज भी इच्छा कर रही है कम से कम 11 दंड करो भाई। क्या 11 दंड बैठा 11 बैठक कम से कम माधव जी, चलो करिए। आप बेटा जंप लेके ऐसे करो बेटा। जंप के साथ आप कर सके हम, चलिए अब स्पेशल दंड करेंगे भाई, जो कर सकते हैं करो। आज शेर दंड करेंगे, शेर दंड।
लियो कमरे। अरे ये तो हो ही ना वो, मैं तो सामान्य दंड मार रहा हूँ, ये तो हो ही ना रहा। चलिए और करते हैं काम। अरे भावना से, चलिए एक और। एक और, कम से कम 5। अगली बैठ जा। ये रोज करा करो, है कर दो। इसको आप रोज रोज करा करो। हाँ? ये तो रोज करा करो, हाँ रोज कर इससे लिया शरीर करेंगे। बन जाए पूरा। अब तो सर्दी आ गई है, बढ़िया है। चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, गहरी गहरी सांस लेकर के बैठे बैठे, लेकिन मेरे सीधा रखना बिल्कुल। रिलैक्स में आप मुंह से जब थक रहे हो, दौड़ लगा के आए हो, तो मुंह से सांस ले सकते हो जोर जोर से। चलिए 3 बार ओम बोलेंगे गहरी सांस के साथ। पहले डीप ब्रीदिंग कर लेंगे आंखें बंद करके, रोक रोक करके। अंदर भर के रोकना है, बाहर खाली करके। चलिए अब इधर सीधा करते हैं, ताड़ासन। खूब खींचिए, रीढ़ की हड्डी को खींचिए, कंधों को कानों से ऊपर निकालो। और स्ट्रेचिंग करते हैं शोल्डर,
उससे रिलैक्स भी मिलेगा। थोड़ी देर 3 मिनट तक ऐसे रखो, वो 3 सेकंड। कभी कंधे जाम नहीं होंगे इससे, कभी नहीं होंगे। अगर ये हम रेगुलर करते रहेंगे तो कंधे और गर्दन स्वस्थ रहेगी। जो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, स्पॉन्डी कहते हैं गड्ढों को, लाइटिस, रीढ़ की हड्डी में गड्ढे बन जाते हैं। और वो क्या है, एक तरह का संक्रमण होता है, घिसाव होता है, कमजोरी, वीकनेस होती है, कैल्शियम की कमजोरी। और उसका कारण है चीनी अधिक खाना। चीनी अधिक खाने से चीनी क्या करती है, हड्डियों को धीरे धीरे गलाती है। तो ये क्या है, मीठा जहर चीनी बचे रहेंगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। और ये सफेद नमक, ये कैसा जहर है, खट्टा जहर। इसका विकल्प है सेंधा नमक। तो हमें चीनी, सफेद नमक और रिफाइंड, इन 3 से बच करके इनकी जगह पे गुड़, सरसों का तेल और सेंधा नमक, ये अपने घर में ले आना चाहिए। चलिए प्राणायाम करेंगे एक बार हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आज अनुलोम विलोम 5 मिनट। नाड़ी शोधन, किसी कारण से शरीर का कोई अंग निष्क्रिय हो रहा है, बढ़ती उम्र में तो प्राय होता है, आजकल 30 वर्ष के बाद रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकार प्रारंभ हो जाते हैं और अंगों में या तो शिथिलता, कमजोरी प्रारंभ हो जाती है पक्का। तो उसका कारण है नाड़ियों का अवरुद्ध होना। जो रीढ़ की हड्डी से, जैसे रस्सी में से छोटे छोटे तंतु चलते हैं, वैसे ही रीढ़ की हड्डी में से नाड़ियां हैं। ब्रेन से संबंध है, जो नर्वस सिस्टम, और रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से जो रेसे गुजरते हैं, वो रेसे प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग हैं और उनके अंदर होती हैं नाड़ियां। इनको केवल वैदिक ऋषियों ने रिसर्च किया है, योगियों ने। उनका संख्या बताइए, शायद 72,000 है या 72 लाख है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके आसपास है।
तो वो सभी अंगों की सभी कोशिकाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में क्या ले जाती है, करंट ले जाती है, और वो करंट का प्रवाह होता है प्राणों के द्वारा। यदि नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो प्राणों के प्रवाह में, आवागमन में कोई गतिरोध नहीं आता। जब प्राणों के प्रवाह में गतिरोध नहीं आएगा तो वहां ब्लड और नर्व सप्लाई पूरी तरह से होती रहेगी। जब ब्लड और नर्व सप्लाई ठीक से होती रहेगी प्रत्येक पार्ट में, ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर, तो कोई विकार शुरू नहीं होगा। कैंसर का जो रोग प्रारंभ होता है उसका मूल कारण होता है किसी एक कोशिका में अतिवृद्धि हो जाना। तो वो होता है अवरुद्ध के कारण, या तो ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गई है, सेल्स एक डेड हो गई है, उसके अंदर अतिवृद्धि हो रही है, कोई कारण हो रहा है। अगर समय समय पर सफाई होती रहे हमारे शरीर की नाड़ियों की, चाहे वो औषधि के द्वारा चाहे योग के द्वारा, तो कैंसर जैसे रोग नहीं पनपेंगे। और माधव जी एक बात और बता रहा हूं मैं, कैंसर एक दिन में शुरू नहीं होता है, वर्षों पहले प्रारंभ हो जाता है। मालूम जब पड़ती है, जब वो सामने आ जाता है दर्द या फोड़े के रूप में। चलिए एक बार ओम बोलें। कपालभाति करेंगे। किसी भी प्रकार की कैंसर की गांठ या अन्य जो गांठें बन जाती हैं आंतरिक, उनको ठीक करने के लिए कपालभाति। इसमें क्या होता है, तेजी से रक्त का प्रवाह होता है, तो अवरुद्ध धमनियां, शिराएं और नाड़ियां खुलने लग जाती हैं धीरे धीरे। कपालभाति की विशेषता है। जब खुलने लग जाएंगी तो उनमें होने वाले जवाब, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, पसीने के द्वारा। योग कुछ नहीं करता, योग आपको शुद्ध करता है अंदर से। अंदर से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो फिर उसको अजीब ही आनंद आता है, शांत रहता है, प्रसन्न। मन की चंचलता और विक्षेप शांत हो जाते हैं, वृत्तियां शांत हो जाती है। योगश्चित्तस्य वृत्ति निरोधा। भगवान पतंजलि जी ने अपने शरीर की प्रयोगशाला में ये योग का प्रयोग करके तब सूत्र दिए हैं। पहला ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और अगले सूत्र में बहुत बढ़िया बात कही है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने इसके बाद, द्रष्टु, द्रष्टु कहते हैं आत्मा को, पुरुष को, जो दृष्टा है, साक्षी है। स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है तो क्या होता है, फिर अगले सूत्र में होता है अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो आत्म स्वरूप है, दृष्टा है, वो वृत्तियों के साथ गमन करता है, वृत्तियों के साथ हो जाता है, और फिर वृत्तियां उसको फंसा देती हैं, सांसारिक दृश्यों में फंसा देती हैं, और फिर बाद में रो करके फिर वापस आता है।
सबके साथ है। इसी को या तो मृग तृष्णा कह लो, मृग तृष्णा, या रेती में जल, रेगिस्तान में जल का आभास होना। ऐसे ही वृत्तियों का पीछा करते करते आत्मा को कभी सुख सा महसूस होता है। लेकिन विवेकी पुरुषों के लिए वह सुख भी दुख है, क्योंकि वो जानता है कि जो सुख मुझे आज मिल रहा है इसका परिणाम दुख होगा। इसके समाधान के लिए एक सूत्र दिया है भगवान ने, प्रत्यक चेतन अधिगमो अभावो अंतरायश्च। जब हम लगातार प्रणव के द्वारा, ओम के द्वारा अपने प्रत्यक चेतन अर्थात तो आत्मा का ज्ञान करेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जैसा सिद्ध संतों को, महात्मा को, ज्ञानियों को, योगियों को होता है। फिर उनको संसार के कष्ट व्यापते नहीं। भाई टाइम हो रहा है, चलिए हो रहा है तो ब्राह्मणी करा देते हैं, समापन करते हैं। ओम का जप करेंगे और ध्यान लगाएंगे हृदय में। मौन, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपको भी प्रणाम। नमस्कार जी। क्या टाइम हो गया? लगाओ राजीव भाई साहब। 6:53। ओके साइड में बता रहा हूँ 6। एक मिनट सीट दिखाऊं।